और एक बार फिर से बॉलीवुड से बेहद अफसोसनाक खबर आई। मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान का इंतकाल हो गया है। 71 साल की उम्र में सरोज खान ने अपनी आखिरी सांस ली। तफसीलात के मुताबिक दिल का दौरा पड़ने से सरोज खान की मौत हुई है। फिल्मी दुनिया के लिए एक और अफसोसनाक खबर, मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान का दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हुआ। कुछ दिन पहले ही इन्हें अस्पताल में एडमिट करवाया गया था। चलिए सीधे रुख करेंगे मुंबई का। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी अमित राय। अमित, फिल्मी दुनिया से एक और बेहद अफसोस करने वाली खबर आई। सरोज खान अब हमारे बीच नहीं रही हैं और जिस तरह की इत्तलात हैं, कुछ दिन पहले उनका कोरोना टेस्ट भी नेगेटिव आया था। अभी आपसे ताज़ा तफसीलात चाहेंगे। इसी दौर में फेमस कोरियोग्राफर सरोज खान का शुक्रवार को कार्डियक अरेस्ट के चलते मुंबई में निधन हो गया। वो 71 साल की थी और मुंबई के गुरु नानक हॉस्पिटल में उन्होंने 1:52 पर जो है रात को जो है उन्होंने अंतिम सांस ली। चूंकि वो काफी दिनों से जो है बीमार चल रही थी और 17 जून से मुंबई के बांद्रा में स्थित गुरु नानक हॉस्पिटल में भर्ती थी। उन्हें सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद उन्हें भर्ती कराया गया था और रात को 1:52 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। और यह कोरियोग्राफर जो है वो डायबिटीज और इससे संबंधित बीमारी से जूझ रही थी। हॉस्पिटल में भर्ती के बाद इनका कोरोना संक्रमण की जांच भी की गई थी, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। केवल परिवार के नजदीकी लोगों की मौजूदगी में सरोज खान को मुंबई के मलाड मुस्लिम कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक जो है वो कर दिया गया है। वह लंबे समय से अपने काम से ब्रेक पर थी, लेकिन बीते साल यानी 2019 में उन्होंने वापसी की और मल्टी स्टार फिल्म कलंक को कंगना रनावत की फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी में एक एक गाने को उन्होंने कोरियोग्राफ किया था। और आपको ये बात भी बता दें कि दिग्गज कोरियोग्राफर ने मात्र 3 साल की उम्र से बतौर बैकग्राउंडर डांसर अपना करियर शुरू किया था। उन्हें 1974 में पहली बार गीता मेरा नाम से बतौर कोरियोग्राफर फिल्म इंडस्ट्री में ब्रेक मिला था और अपने करियर में 2000 से ज्यादा गानों को जो है कोरियोग्राफी करने वाली दिग्गज को 3 बार नेशनल अवार्ड भी मिला है। और सरोज खान कुछ फिल्मों में बतौर राइटर भी इन्होंने काम किया है। जी अमित, और लगातार जिस तरह से हम देख रहे थे कि माधुरी दीक्षित के साथ उनकी जो केमिस्ट्री थी वो हमेशा से ही काबिल तारीफ रही है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए।